हेलो एवरीवन, होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है साइफोनटेरा एज अ वेक्टर डिसीज। लास्ट लेक्चर में हमने डायप्टेरा के बारे में पढ़ा था, इस लेक्चर में हमने साइफोनटेरा के बारे में पढ़ना। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए लास्ट लेक्चर में हमने जो कवर किया था उसमें हमारे क्या आ रहे थे, मॉस्किटोज और फ्लाइज आ रहे थे। जो साइफोनटेरा इसमें हमारे जनरली क्या हम देखते हैं, फ्लीज के ऊपर देखते हैं। किसके बारे में देखते हैं? फ्लीज के बारे में देखते हैं। बाकी फ्लीज होते क्या हैं? ये स्मॉल और विंगलेस इंसेक्ट्स होते हैं जो इस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ये हमारे आउटसाइड ऑफ देयर होस्ट और फीड ऑन द ब्लड, ब्लड के ऊपर फीस्ट करते हैं और होस्ट के आउटसाइड में रहते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2500 स्पीशीज़ हैं। इतनी सारी तो हम ना लर्न कर सकते हैं ना कवर कर सकते हैं। बाकी हम इसके बारे में जितना हो पाएगा इम्पॉर्टेंट कवर करेंगे। सबसे पहले आ जाओ डिसीजेस के ऊपर कि कौन सी। तो आपको पता होना चाहिए इसमें लर्न करने वाला एज सच ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसमें तभी निमोनिक्स इतने नहीं बने हैं क्योंकि इसमें वैक्टर्स में सिर्फ 2 ही नेम है आपके जो दिमाग में रखने वाले हैं। पहला नेम है साइफोन्सफेला चियोपिस एंड दूसरा नाम है स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस, और इसके साथ स्टेनोसेफेल्डिस कैनिस भी यूज़ हो जाता है, बट हमने ज़्यादातर इनके बारे में ही पढ़ना। तो आपको यही 2 याद होने चाहिए। अगर ये दोनों आगे दैट मीन्स वो साइफोनटेरा ऑर्डर के बीच में आएगा ही आएगा, और उसमें हमारे जर्नली फ्लीज आते हैं। क्लियर? तो इसके लिए अगर आपने निमोनिक्स रखना है तो आप रख सकते हो साइफोन से 0 याद रख लो। जैसे हमारा 0 डिग्रीज, आपने अगर खाने के शौकीन हो तो आपको पता होगा 0 डिग्रीज का मतलब ज़ैनोफाइला चियोज। वहाँ पे हमें जर्नली फ्रेंच फ्राइज चियोजिस ऐसा कुछ मिलते हैं, तो आप उससे याद रख सकते हो ज़ैनोफाइला चियोजिस जो है हमारे वो किस में आते हैं, साइफोनटेरा ऑर्डर के अंदर आते हैं। और दूसरा आपने जो लर्न करने वाला है वो क्या है, स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस। सी से याद कर लो, सी जो आ जाएंगे सी करते हुए स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस इसमें आएंगे हमारे किसमें, साइफोनटेरा ऑर्डर के बीच में आएंगे। अब हम एक एक करके डिसीजेस के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी डिसीज से क्या होगा। होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगेगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो सो दैट मैं जल्दी से जल्दी न्यू कंटेंट लेके आ जाऊँ। चलो, सबसे पहले हमारी जो डिसीज़ आई है वो प्लेग आई है। क्या आई है? प्लेग। इसके जो पैथोजन है वो कौन है? यर्सीनिया पेस्टिस। क्या है? यर्सीनिया पेस्टिस। और इसमें वेक्टर तो हमने पढ़ ही लिया है, ज़ाइनोस्फेला। और ये कहाँ इसके होस्ट क्या है? रोडेंट्स हैं। ये हमारे प्राइमरी रिजर्वियर्स हैं, बट जो डिसीज़ है वो कहाँ स्प्रेड होती है? ह्यूमंस में स्प्रेड होती है। और इसके जो सिम्टम्स है वो आपके हाई फीवर है, हेडेक वगैरह है, वो है। बाकी आपके पास इसमें प्लेग का जो नाम आ जाता है, कई बार ये भी नाम पूछा आ जाता है, बियोबिस नेम, बियोबिस प्लेग, वो क्या है? वो हमारा इसी के अंदर आता है। बाकी इसके अलावा जो आपने इसमें याद रखना है वो ये है कि इसको बिबोनिक प्लेग को हम ब्लैक डेथ से भी रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। किससे रिकॉग्नाइज कर लेते हैं? ब्लैक डेथ से भी हम बिबोनिक प्लेग को देख लेते हैं। तो अगर आपके पास बिबोनिक प्लेग आ गए तब भी आपने क्या लिखना है, और याद रखना जो ये ज़ाइनोफेला चियोपिस है प्लेग में, वो ओरिएंटल रैट फ्ली के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? ओरिएंटल रैट फ्ली। और इसके पैरासाइट्स कौन थे? रोडेंट्स। तो ये बेसिकली रोडेंट्स है, तो ये रेटस स्पीशीज़ में काउंट हो जाता है। किसमें काउंट हो जाता है? रेटस स्पीशीज़ में भी इसको हम काउंट कर लेते हैं। बाकी इसके साथ यही आता है आपके पास क्वेश्चन। अब इसमें क्या बन गया? एक ब्लैक डेथ के लिए प्लेग आ गया, और अगर आपसे वेक्टर पूछ ले ज़ाइनोफेला चियोपिस आ गया, और अगर पैथोजन पूछ ले यर्सीनिया पेस्टिस आ गया। तो प्लेग में पेस्ट हो गया, पेस्ट की वजह से क्या हो गया? प्लेग हो गया। इससे आप हल्का सा याद रख सकते हो, पेस्ट की वजह से प्लेग हो गया। ठीक है, तो इसमें आपका ये आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी है वो है म्यूराइन टाइफस। क्या है? म्यूराइन टाइफस। अब इसमें आपने टाइफा याद रखना है, टाइफी। यहाँ पे टाइफस है, यहाँ पे आ गया टाइफी। रिकेट आपने याद रखना है, जैसे मेराइन में रिकेट्स है, ठीक है, म्यूराइन में क्या है? रिकेट। टाइफस से टाइफी याद हो गया, साइनोफेलस के अंदर आता है। ये बेसिकली ये हमारे जैसे ऊपर वाला रैट्स में था, ये भी हमारा रैट्स और मैमल्स में देखे जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपके पास
कैट स्क्रैच डिसीज। अब इसमें ये फ्लीज हमें कैट्स में देखे जाते हैं, जिसका नाम क्या आ गया, स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस। क्या आ गया, स्टेनोसेफेल्डिस। ये हमारे बेसिकली किसको लेके जाते हैं, कैस्टोडियन पैरासाइट्स को लेके जाते हैं। किसको लेके जाते हैं, आपके कैस्टोडियन पैरासाइट। तो आप याद रख लेना, कैस्टोडियन पैरासाइट्स के लिए जनरली ये यूज होते हैं। इसके अलावा आप ये याद रख लेना, अच्छा इसका पैथोजन याद रखना। इसका पैथोजन देखो क्या है, बर्टोनेला हेंजेले। देखो कैट क्या है, डॉग से हम क्या लेते हैं, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, बर्टोनेला हेंजेले। हेंज कैट के पास जा रही है, कहाँ जा रही है, हेंज की वजह से हमें कैट स्क्रैच हो रहा है। क्या हो रहा है, हेंज की वजह से कैट स्क्रैच। हैंड्स की वजह से क्या हो रहा है, कैट स्क्रैच हो रहा है। तो इससे आप ये याद रख सकते हो, बेसिकली कैट स्क्रैचेस में आ जाता है। नेक्स्ट है फ्लू बॉर्न फीवर। ये भी इसका वेक्टर भी क्या है, स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस ही है। स्टेनोसेफेल्डिस फेलिस के अब हमने दो पढ़ लिए, एक हमने कैट स्क्रैच पढ़ा और एक हमने अब क्या पढ़ा, फ्लू बॉर्न। और उससे पहले हमने ज़ेनोस्फेला चियोपिस के क्या पढ़े थे, प्लेग और म्यूराइन पढ़े थे। साथ साथ लर्न करते जाओ ताकि आपको दोबारा इसको एज सच पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। इसमें हमारे फ्ली बोन स्पॉटेड फीवर्स आ जाते हैं। रेक्टीसिया, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था रेक्टीसिया, वो टाइफी था, रेक्टीसिया टाइफी, जो म्यूराइन टाइफी जो हमने मेराइन में वो रिकेट्स पढ़ा था। ऐसे हमारे रेक्टीरिया फेलिस जो है वो कहाँ पे आता है, फ्ली बोन स्पॉटेड फीवर्स में आता है। बेसिकली ये चार अच्छे से करने वाले हैं, पर मैंने इसके अलावा भी आपको रख दिए हैं आगे, ताकि आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ आ जाए आपका, ऐसे ना हो कि क्वेश्चन अटक जाए। नेक्स्ट आ जाता है टुलरेमिया। टुलरेमिया के लिए आपने टुलरेनेसिस से ही याद रख लेना है, टुलरेनेसिस से ही याद रख लेना है। इसमें ऐसा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये डियर फ्लाइज, टिक्स और वेरियस स्पीशीज इसके जो है वैक्टर्स हैं। इनमें वैक्टर्स के एज सच नाम नहीं, इसलिए ये डिसीजेज एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाता है, तो इसको एक बार आप पढ़ लो। नेक्स्ट टेपवॉर्म इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये हमारे कैट फ्लीज से भी हो जाते हैं, ह्यूमन फ्लीज से भी हो जाते हैं और आपके डॉग फ्लीज से भी हो जाते हैं। बाकी इसके लिए आपके पास जो इन्फेक्शन का नाम है वो क्या है, डाइपैलिडिसिस। ठीक है, डाइपैलिडिसिस ये आपकी है। ये बेसिकली देखो, डाइपैलिडिसिस से आप क्या से याद रख सकते हो, डाइपैलिडियम कैनिमम। क्या याद रख सकते हो, डाइपैलिडियम कैनिमम। ये क्या है, डॉग टेपवॉर्म है। क्या है, टेपवॉर्म था कौन सा, डॉग से डी याद रख लेना, डी से आप रिकॉग्नाइज कर सकते हो। ठीक है, अगर हम इसका वेक्टर पूछे, हमने ऊपर पढ़े थे ना स्टेनोसेफेलिडिस, मैंने कहा था फैलिस और कैनिस आ जाते हैं, वो इसके अंदर आ जाते हैं आपके। ठीक है, एज सच बाकी इसको पढ़ने की आप ये वीडियो पोस्ट करके देख सकते हो अगर पढ़ना है, पर इम्पॉर्टेंट जितना जितना मैं बता रही हूँ उतना मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट है ब्रिटोनेलिसिस ट्रेंच फीवर। ब्रिटोनेलिसिस मतलब ट्रेंच फीवर है। ऑब्वियसली ब्रिटोनेलिसिस है तो इसका पैथोजन भी क्या होगा, ब्रिटोनेला ही होएगा। और ट्रेंच है, टी से आप याद रख लेना, क्वेंटेना, टैना ट्रेंच, इससे आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, इसमें ह्यूमन बॉडी, लूज प्राइमरी बट फ्लीज कैन बी द वेक्टर्स। ये हमारे फ्लीज ही होते हैं इसमें भी। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास माइकोक्सा मेटोसिस पैथोजन। ये हमारे माइकोक्सा वायरस की वजह से ये भी फ्लीज है। इसमें हमारे प्राइमरी रैबिट्स हो जाते हैं, रैबिट्स माइकोक्सा रैबिट्स। फिर वही आपके रिकेट्सी वाले में आ गया, टाइफी में एंडेमिक फ्लूबॉर्न, हमने वही पढ़ा था, इन्होंने बस दोबारा लिख दिया दूसरे टर्म्स में। तो ऐसा चीज़ में कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है। ये इसमें यही बताना चाह रही हैं कि अगर आपके पास फ्लूबॉर्न आ जाए तो रेक्टोसिस ही हमारा पैथोजन होता है। ठीक है, अब हम कुछ एक बार चलो क्विक रिवीजन ले लेते हैं, हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही पहले दो तीन ही है जो हमने सबसे अच्छे से कवर करे हैं। उसमें हमारा आ जाता है प्लेग के लिए क्या आ गया, यर्सेनिया टाइपसिस, और इसके जो प्राइमरी वेक्टर था वो कौन था, ज़ाइनोस्फेला चियोपिस। उसके बाद हमने म्यूराइन का पढ़ा था, म्यूराइन टाइफस, म्यूराइन में रिक्टिसी, टाइफस के लिए टाइफिक, यही पढ़ा था। वेक्टर इसका ज़ाइनोचियोपिस ही है। फिर कैट स्क्रीच और फ्लू वाले और नीचे इंडेमिक वाले पढ़े थे। दोनों में क्या था, रेक्टेसिया था
और कैट स्क्रेच में हमारा जो पैथोजन है वो क्या है, बर्टोनिया हेजेंसी। कैट से हेंस याद रख लेना, कैट हेंस, कैट हेंस, कैट हेंस, कैट हेंस से आप लर्न रख सकते हो इन्हें। उसके बाद हमने टोलोमेरिया पढ़ा था, उसके लिए आपने क्या याद रखना, टोलोमेरिनेसिस ही लर्न कर लेना, वही आपको एज सच हो जाएगा। फिर हमने टेपवॉर्म में पढ़े थे, टेपवॉर्म आ जाओ। उसके बाद आपके पास माइक्रोसिस आ गए थे, फिर एंडेमिक आ गए। क्वेश्चंस लगा लेते हैं ताकि हमें पता लग जाए जितना हमने पढ़ा वो हमें कितना याद है, मतलब क्या क्वेश्चन उसमें से बन भी रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाओ, विच ऑफ द डिसीज इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज। अभी हमने पढ़े हैं आज में फ्लीज। फ्लीज से क्या हो रहे थे, हमें प्लेग हो रही थी। मलेरिया तो हमारा मॉस्किटो में आ जाता था जो डायपेंटेरा में आता। डेंगू भी हमारा वहीं पे आता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज बैक्टीरियम यर्सेनिया पेस्टिस। यर्सेनिया पेस्टिस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, देखो यर्सेनिया हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, पेस्ट, पेस्ट क्या था, प्लेग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लेग। ऑप्शन में प्लेग ढूंढो, प्लेग कहाँ है, वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आ जाओ, म्यूराइन टाइफस ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज इज कोज्ड बाय विच पैथोजन। कौन से पैथोजन से, म्यूराइन से हमने क्या याद रखा था, रिकेट, याद है ना। मुराइन से हमने ट्रिक में क्या याद रखा था, रिकेट। और टाइफस से हमने क्या याद रखा था, टाइफी। तो देख लो रिकेट और टाइफी वर्ड कहाँ पे आ रहा है, पहला ही ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैट स्क्रैच डिसीज, कैट स्क्रैच के लिए, कैट के लिए मैंने आपको क्या बोला था, हैंस, हैंस वाला ऑप्शन ढूंढते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जो इन टॉपिक्स में से जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको डायरेक्ट आ जाएंगे। अगर आपने ट्रिक थोड़ी सुनी हुई है, ध्यान से लेक्चर सुना हुआ है, तो आपको इतने परेशानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ट्रिक से याद रखो। कैट के साथ कौन आया था, हैंस आया था। चलो ऑप्शन में देखो हैंस वाला यही ऑप्शन पड़ा है, दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट अ डिसीज एसोसिएटेड विद फ्ली वेक्टर। हाँ, इसमें सारे ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि हमने जो डिसीजेस के नेम देखे हैं, इसमें देखो कौन सा डिसीज का नाम हमने फ्ली में नहीं पढ़ा। फ्लूबॉर्न स्पॉटेड फीवर ये हमने पढ़ा था, तो मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लेशमानिया ये सब कुछ पढ़ा आज हमने, आज नहीं पढ़ा ना, दैट मीन्स हमारा लेशमानिया हो सकता है। तो चलो फिर भी हम डाउट में ना रहे तो बाकी ऑप्शंस की तरफ भी देख लेते हैं। प्लेग ये भी हमने आज पढ़ा, म्यूराइन टाइफस ये भी हमने आज पढ़ा, तो मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेथड ऑफ कंट्रोलिंग फ्ली पॉपुलेशन टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ फ्ली बॉर्न डिसीजेज। कंट्रोलिंग पॉपुलेशन का क्या मेथड हो सकता है, कंट्रोलिंग पॉपुलेशन के लिए आपने क्या है, आपका इंसेक्टिसाइड यूज एंड हाइजीन का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, फ्लूबॉर्न स्पॉटेड फीवर इज कोज्ड बाय विच पैथोजन। कौन से पैथोजन के साथ हो रहा था, फ्लूबॉर्न हमने पता है ना, ये देखो ऑप्शंस एलिमिनेट कर लो। देखो लास्ट वाला हैंस है, हैंस के लिए कैट था और क्वेश्चन में तो फ्लीबोन है, मतलब ये नहीं हो सकता। यर्सिन पेस्टिस ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इससे हमारे प्लेग हो रहा था, मतलब रेक्टीसिया वाला आ गया। हमने प्रोवाइजिक की तो कुछ पढ़ा ही नहीं है, मैंने आपको एक फेलिस पढ़ाया था और एक क्या पढ़ाया था, कैनिस पढ़ाया था। फेलिस और कैनिस ही आते हैं जनरली, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आ गया, प्राइमरी वेक्टर ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्लेग टू ह्यूमंस। प्लेग टू ह्यूमंस के लिए हमारा कौन सा प्राइमरी वेक्टर है, दो ही प्राइमरी वेक्टर्स पढ़े थे हमने, ज़ाइनोस्फेला और स्टेडोसेफ्लिन्स। और देखो स्टेडोसेफ्लिन्स तो नहीं है क्योंकि हमें पता है प्लेग बिल्कुल फर्स्ट नंबर पे पढ़ा था, उसमें हमने ज़ाइनोस्फेला जियोपिस पढ़ा था। देख लो ज़ाइनोस्फेला जियोपिस कहाँ पे है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास एक, बाकी आपने सारे पढ़ लिए, एक प्यूलिक्स एरिटेंस भी आ गया, वो हमने पढ़ा नहीं है। बेसिकली आपको मैं बता देती हूँ हल्का सा, जो प्यूलिक्स एरिटेंस है ये हमारा ह्यूमन फ्ली में के लिए यूज़ होता है। किसके लिए होता है, ह्यूमन फ्ली के लिए। ये थोड़ा आप देख लो क्योंकि कई बार ऐसे ना हो इसमें से क्वेश्चन फंस जाए आपका और आपको याद ना रहे कि क्या था हमने पढ़ा था। इसमें हमारा ह्यूमन फ्ली में आ जाता है। इसके जो पैरासाइट्स होते हैं बेसिकली ग्यूनिया पिग के होते हैं, ठीक है। तो पिग, ह्यूमन पेग से आप याद रख सकते हो, पेग पीते हैं ना ह्यूमन लोग, तो ह्यूमन फ्ली। और ह्यूमन जल्दी इरिटेट हो जाते हैं तो उससे आप इरिटेंस याद रख सकते हो, ठीक है। उससे आप क्या याद रख सकते हो, इरिटेंस याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, इन विच हिस्टोरिकल पैंडेमिक डिड फ्लीज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल एज वैक्टर्स। तो मैंने आपको क्या बोला था, क्या होती है ब्लैक डेथ,
बोली थी ना बिबोनिक प्लेग में ब्लैक डेथ हो जाती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या आता है, ब्लैक डेथ पेंडेमिक के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है विच इज़ कॉमनली बोथ डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स और कैट्स के लिए मैंने क्या बोला था, स्टेनोसेफलाइड्स पढ़ा था हमने। स्टेनोसेफलाइड्स तो देख लो, स्टेनोसेफलाइड्स में क्या है, ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास और क्वेश्चन है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। टुलमेरिया ऊपर पढ़ा था ना, टुलमेरिया जो हमने 5th नंबर पे पढ़ा था। टुलमेरिया किन के कौन कौन से वेक्टर्स हो सकते हैं, तो हमने डियर पढ़ा था, तो अब देख लो डियर वाला कौन सा ऑप्शन है, ये है फ्लीज, टिक्स एंड डियर्स हमारे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्लूबॉर्न डिसीज इज कॉज्ड बाय रिक्टीसिया टाइफाई। रिक्टीसिया में हमने क्या पढ़ा था, रिकेट कहाँ पे थे, रिकेट्स मेराइन में, म्यूरिन पढ़ा था, और टाइफस से हमने टाइफाई से क्या पढ़ा था, टाइफस पढ़ा था। तो आप देख लो टाइफस और म्यूराइन, ऑप्शन बी आ गया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है प्राइमरी होस्ट फॉर द डॉग टेपवर्म डायपेल्डियम कैनिनम। उसके लिए डॉग, डी से हमने पढ़ा था ना, डी से डी डॉग, तो मतलब डॉग होंगे, और बाकी ये सारे ह्यूमंस में हमने पढ़े ही हैं कैनिन ह्यूमंस, तो डॉग और ह्यूमंस देख लो किस में आते हैं, तो आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन डॉग, कैट्स एंड ह्यूमंस। नेक्स्ट है विच डिसीज एसोसिएटेड विद फ्ली वेक्टर्स एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इन रैबिट्स। रैबिट्स के लिए भी हमने पढ़ा था, रैबिट्स के लिए मैक्स मोर्टिस पढ़ा था, जब हमने कहा था रैबिट माइक्सको रैबिट, मायोक्सको रैबिट से हमने लर्न करा था ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच सिम्टम इज एसोसिएटेड विद फ्लू बॉर्न डिसीज। फ्लू बॉर्न डिसीज में हमारे जर्नली क्या आते हैं, कफ वगैरह आते हैं हमें, तो देख लो आप कफ देखो किस में लिखा हुआ है, सीवियर कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे इजी क्वेश्चन आ गया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडेमिक फ्लू बॉर्न रिक्टोसिस। एंडेमिक हमने क्या पढ़ा था, रिक्टोसिस है तो मतलब क्या आएगा, रिक्टेसिया, और हमारे टाइफाइड यूज हो रहे थे। वैसे भी आपके पास ऑप्शंस में अगर आप देखोगे और ऑप्शंस एलिमिनेट करोगे, रिक्टेसिया का एक ही ऑप्शन है, तो मतलब आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। विच फ्ली इज वैक्टर फॉर डॉग टेपवर्म डाइफेल्डियम कैनिनम। डाइफेल्डियम कैनिनम, अब देखो जब भी हमने कैट डॉग आ जाए उसके लिए कौन सा वेक्टर पढ़ा था, स्टेनोसेफेल्डिस पढ़ा था, स्टेनोस्टेफेल्डिस। अब देखो ऑप्शन ए में जाइनोस्फेला है, फिर स्टेनोसेफेल्डिस बी में पढ़ा हुआ, दैट मीन्स आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये लाइफ साइकिल ऐसे पूछते नहीं है फ्ली का, बट चलो लाइफ साइकिल अगर पूछ लें फ्ली का कौन कौन सा होता है, आपका पहले एग बनता है, देन लार्वा, देन प्यूपल एंड देन एडल्ट, ये आ जाता है इसमें। विच इज़ द प्राइमरी एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस फ्लू प्रोलिफरेशन। कौन सा एनवायरमेंटल फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, तो हमारे ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, कौन सी होती हैं, वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस जो है वो फैक्टर जो है सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, इन द ट्रांसमिशन साइकिल ऑफ प्लेग विच ऑफ द इज द प्राइमरी रिजर्वियर होस्ट। सबसे ज़्यादा रिजर्वियर होस्ट प्लेग में क्या थे, प्लेग में हमारे क्या आ जाते हैं, रोडेंट्स आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं प्लेग में, रोडेंट्स आ जाते हैं। जब हमने देखा था ना रेटस स्पीशीज रोडेंट्स में, हमारे बेसिकली कई बार आपसे रोडेंट की जगह रेटस स्पीशीज भी लिखा जाता है, तो आपने वो भी इस पर करेक्ट कर सकते हो, रेटेंट स्पीशीज भी आ जाता है। होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बाकी ऐसे ही मैं आपके साथ जो न्यू सिलेबस है उसको कवर करूँगी, सो दैट आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे आपके डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं। हम पहले थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको ऐसे ना हो कि थ्योरी के बाद क्वेश्चंस निकल नहीं रहे हैं। अगर आप कोई और भी बुक उठाते हो तो आपके पास क्वेश्चंस करने के लिए हूँ। आप सबसे पहले आप ये स्क्रॉल डाउन करके एक बार थ्योरी और गो थ्रू हो जाना, अगर आपने गो थ्रू होना एक बार और रिवाइज कर लेना, और उसके बाद हम क्वेश्चंस दोबारा आप लगा के देख सकते हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करते रहो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट मैं आपके साथ और वीडियो शेयर करूं। और जिन बच्चों के पास प्रॉब्लम आ रही है कि उनको कंटेंट नहीं मिल रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं मिल रही, उनको और फ़ायदा हो जाए मेरी इस वीडियो से, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हो।
थैंक यू सो मच।